धम्मपद यमकवगु मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमय मनसाचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कंब वहतो पदम। मन सभी धर्मों का अगुवा है, मन ही प्रधान है। सभी धर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब दुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के चक्के बैल के पैरों के पीछे पीछे हो लेते हैं। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमय मनसाचे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी। मन सभी धर्मों का अगुवा है, मन ही प्रधान है। सभी धर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को उजला रखकर कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब सुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे कभी संग न छोड़ने वाली छाया संग संग चलने लगती है। अकोच्छीमं अवधीमं अजनीमं अहासीमे ये च तं उपनयन्ति वैरं तेषं न सम्मति। मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, जो मन में ऐसी गांठें बांधते रहते हैं उनका वैर शांत नहीं होता। अकोच्छीमं अवधीमं अजनीमं अहासीमे ये च तं नुपनयन्ति वैरं ते सुपस्समति। मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, जो मन में ऐसी गांठें नहीं बांधते हैं उनका वैर शांत हो जाता है। नहीं वैरेन वैराणि सम्मन्तिध कुदाचनं अवैरेण च समन्ति एष धम्मो सनातनो। यहाँ इस लोक में कभी भी वैर से वैर शांत नहीं होते, बल्कि अवैर से शांत होते हैं। यही सनातन धर्म है। परेचन विजानन्ति मयमित्थ यमामसे ये च तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। अनाड़ी लोग नहीं जानते कि हम यहाँ इस संसार से जाने वाले हैं। जो इसे जान लेते हैं उनके झगड़े शांत हो जाते हैं। शुभानुपस्सिं विहरन्तं इंद्रियेषु असंगतं भोजनं हि चामत्तन्यो कुसितं हीनवीर्यं तं वे पस्सहति मारो वातो
रुक्षं व दुर्बलम्। अच्छी लगने वाली चीजों को शुभ ही शुभ देखते विहार करने वाले, इंद्रियों में असंयत, भोजन की मात्रा के अजानकार, आलसी और उद्योगहीन को मार ऐसे सताता है जैसे दुर्बल वृक्ष को मारुत। अशुभानुपस्यं विहरन्तं इंद्रियेषु सुसंगुत्तं भोजनं हि च मतन्युं सत्तं आर्द्वीर्यं तं वे न पसहति मारो वातो सेलंग पपत्तं। अशुभ को अशुभ जानकर साधना करने वाले, इंद्रियों में सुसंयत, भोजन की मात्रा के जानकार, श्रद्धावान और उद्योगरत को मार उसी प्रकार नहीं डिगा सकता जैसे कि वायु शैल पर्वत को। अनिक्कसावो कासावं यो वत्थं परिदहिष्यति अपेतो दमसच्चेन न सो कासावमर्हति। जिसने कषायो चित्तमलों का परित्याग नहीं किया है पर कषाय वस्त्र धारण किए हुए है, वह संयम और सत्य से परे है। वह कषाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। योच वनत्कस्सावस्य शीलेषु सुसमाहितो उपेतो दमसच्चेन सवे कासावमर्हति। जिसने कषायो चित्तमलों को निकाल बाहर किया है, शीलों में प्रतिष्ठित है, संयम और सत्य से युक्त है, वह निस्संदेह काषाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। असारे सारमतीनो सारे चासारदस्सिनो ते सारं नाधिगच्छन्ति मिच्छा संकल्प गोचरा। जो निस्सार को सार और सार को निस्सार समझते हैं, ऐसे गलत चिंतन में लगे हुए व्यक्तियों को सार प्राप्त नहीं होता। सारंच सारतो नत्वा असारंच असारतो ते सारं आधिगच्छन्ति सम्मा संकल्प गोचरा। सार को सार और निस्सार को निस्सार जानकर शुद्ध चिंतन वाले व्यक्ति सार को प्राप्त कर लेते हैं। यथा अगारं दुच्छन्नं बुद्धि समति विच्छति एवं अभावितं चित्तं रागो समति विच्छति। जैसे बुरी तरह छाए हुए घर में वर्षा का पानी घुस जाता है, वैसे ही अभावित चित्त में राग घुस जाता है। यथा अगारं सुच्छन्नं बुद्धि न समति विच्छति एवं शुभावित्तं चित्तं रागो न समति विच्छति। जैसे अच्छी तरह छाए हुए घर में वर्षा का पानी नहीं घुस पाता है, वैसे ही शमत और विपश्यना से अच्छी तरह भावित चित्त में राग नहीं घुस पाता है। इद सोच्यति पेच्च सोच्यति पापकारी उभयत्त सोच्यति। सो सोच्यति सो विहन्ति
दिस्वा कम्म कीलिठ मतन्नो। यहाँ इस लोक में शोक करता है, मरणोपरांत परलोक में शोक करता है। पाप करने वाला व्यक्ति दोनों जगह शोक करता है। वह अपने कर्मों की मलिनता देखकर शोकापन्न होता है, संतापित होता है। इद मोदती पेच्च मोदती कतपुण्यो वयत्त मोदती। सो मोदती सोपमोदती दिस्वा कम्म विशुद्धिमत्तन्नो। यहाँ इस लोक में प्रसन्न होता है, मरणोपरांत परलोक में प्रसन्न होता है। पुण्य किया हुआ व्यक्ति दोनों जगह प्रसन्न होता है। वह अपने कर्मों की शुद्धता देखकर मुदित होता है, प्रमोदित होता है। इद तप्पति पेच्च तप्पति पापकारी वयत्त तप्पति। पापं मेकत नति तप्पति भियो तप्पति दुर्गति गतो। यहाँ इस लोक में संतप्त होता है, प्राण छोड़कर परलोक में संतप्त होता है। पापकारी दोनों जगह संतप्त होता है। मैंने पाप किया है, इस चिंतन से संतप्त होता है और दुर्गति को प्राप्त होकर और भी अधिक संतप्त होता है। इद नंदति पेच्च नंदति कतपुण्यो वयत्त नंदति। पुण्यं मे कत नंदति नंदति भियो नंदति सुगति गतो। यहाँ इस लोक में आनंदित होता है, प्राण छोड़कर परलोक में आनंदित होता है। पुण्यकारी दोनों जगह आनंदित होता है। मैंने पुण्य किया है, इस चिंतन से आनंदित होता है और सुगति को प्राप्त होने पर और भी अधिक आनंदित होता है। बहुं पीचे संहितं भासमानो न तक्करो होती नरो। पमत्तो गोपो गावो गणयं परेशं न भगवा सामंजस्य होती। धर्म ग्रंथों का कितना ही पाठ करे, लेकिन यदि प्रमाद के कारण मनुष्य उन धर्म ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करता तो दूसरों की गौवें गिनने वाले ग्वालों की तरह वह समनत्व का भागी नहीं होता। अपम्पीचे संहितं भासमानो धम्मस्य होति अनुधम्मचारी। रागंच दोषंच पहाय मोहं संपजानो सुविमुक्त चित्तो अनुपादियानो। इदं वा पुरं वा स भागवा सामंजस्य होति। धर्म ग्रंथों का भले थोड़ा ही पाठ करे, लेकिन यदि वह व्यक्ति धर्म के अनुकूल आचरण करने वाला होता है तो राग, द्वेष और मोह को त्याग कर संपज्ञानी बन भली प्रकार विमुक्त चित्त वाला होकर इहलोक अथवा परलोक में कुछ भी आसक्ति न करता हुआ श्रमणत्व का भागी हो जाता है।